आज आपका ये दोस्त राकेश बंसल आपके साथ शेयर करेगा 7 स्टॉक पिक्स फॉर 100 डेज। मतलब ये 7 स्टॉक पिक जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, नेक्स्ट 100 डेज के अंदर एक अच्छा खासा उछाल, एक अच्छी खासी रिटर्न निवेशक को देने का दमखम रखते हैं। और आप देख रहे हैं मेरी परफॉर्मेंस रॉकिंग है। लास्ट टाइम देखिए मैंने वोडाफोन आइडिया आप लोगों के साथ शेयर करा था। आप में से कुछ मन चले, मतलब कि दीवाने मस्ताने उठे थे, ट्रोल कर रहे थे कि वोडाफोन को रिकमेंड करने की चीज है। भैया 10% से ऊपर का आपको वोडाफोन दिखा चुका है, तो बोलिए। तो आपके साथ मैं अपनी ये रॉकिंग 7 स्टॉक पिक शेयर करूं उससे पहले मेरी तहे दिल से रिक्वेस्ट है, विनती है, मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने नहीं किया हुआ है तो, और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा आपके भाई आपके दोस्त, तो मोटिवेशन मिलता है। तो जो पहला स्टॉक पिक है उसका नाम है शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, सिंबल है SCI। 129 129 के अराउंड चल रहा है। बुक वैल्यू देखें तो 137 की, इंट्रिंसिक वैल्यू देखें तो 233 यानी कि 233 की, वेरी वेरी अंडर वैल्यूड है। 8,000 करोड़ की इंटरप्राइज वैल्यू पर, मतलब कि मार्केट इसको 8,000 करोड़ की इंटरप्राइज वैल्यू दे रहा है फॉर 40% ऑफ इंडियन शिपिंग फ्लीट। मेरे को नहीं लगता है कि इन वैल्यूएशंस पे रहेगा। एक बड़ा, सबसे बड़ा अगर आप देखें तो भारत का शिपिंग ऑपरेटर है। जिस तरीके से हमने एक बड़े आपको HAL में री रेटिंग होती हुई देखी, अभी BEML में लैंड बैंक अलग हुआ तो वो भागा, इसका भी लैंड बैंक अलग हो चुका है और ये भी बड़ी तेजी से भागने का दमखम रखता है। मेरे टारगेट, फंडामेंटल टारगेट देखें तो यहाँ पर 190 से 200 रुपीज के हैं। तो फंडामेंटल बात तो अलग हुई। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसका टेक्निकल चार्ट। यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ पर ये एक ब्रेकआउट ऑलरेडी देखने को मिल रहा है 124 के ऊपर। ऑलरेडी एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, एक नीट क्लीन क्लियर ब्रेकआउट है, बाय ऑन डिप्स वाला स्टॉक है, मंथली चार्ट है। और जिस तरीके का टेक्निकल स्ट्रक्चर है, ये अपने जो ऑल टाइम हाइज हैं अक्टूबर 2010 के लगभग 146 147 के अराउंड के जो लेवल्स हैं उनको तोड़ने के लिए बेस बना रहा है। और जिस तरीके का टेक्निकल स्ट्रक्चर है, मेरा हाई कन्विक्शन है ये लेवल्स टूटेंगे। तो दोस्तों आपने देखा टेक्निकल चार्ट, फंडामेंटली भी मुझे अच्छा लग रहा है। फंडामेंटली टारगेट जो है वो 190 200 के आ रहे हैं, टेक्निकली टारगेट ऊपर के आ रहे हैं। तो इजीली मुझे लगता है ये स्टॉक 215 225 के भाव दिखा सकता है नेक्स्ट 100 डेज। तो जो दूसरा स्टॉक पिक है मेरा आपके लिए नेक्स्ट 100 डेज के लिए, वो है निफ्टी ऑटो का ETF। देखिए निफ्टी ऑटो का इंडेक्स जो है 15,900 के अराउंड चल रहा है। और आप सब जानते हैं कि एक मुश्त आवाज इसकी ऑटो ETF खरीदने की आई थी 120 122 के अराउंड, वो आपके दोस्त राकेश की थी। तो उन स्तरों पर कोई बिलीव नहीं कर रहा था, स्टॉक साइडवेज हुआ, ऊपर हुआ, रॉकिंग रिटर्न्स दिए हैं निफ्टी ऑटो के ETF ने। और अब काफी लोग जो इसको मिस कर चुके हैं वो भी इसके अंदर पार्टिसिपेट करेंगे। क्यों करेंगे, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ इसका टेक्निकल चार्ट। इसको अगर आप देखें तो निचले लेवल्स पे मैंने निफ्टी ऑटो का जो ETF है ऑटो 20, वो 120 122 के अराउंड रिकमेंड किया था। और अभी क्या लेवल्स चल रहे हैं वो भी आपको दिखाता हूँ। देखिए नीचे से चला आ रहा है, ब्रेकआउट हुआ, एक बड़ी रैली आई। उस समय पे कोई मानता नहीं था मेरी बात को कि ऑटो चलेगा। और अब आप देखें तो डेली चार्ट्स के ऊपर एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न फॉर्मेशन बन रहा है। और टेक्निकली भैया मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये देखिए ये है निफ्टी ऑटो 20 का टेक्निकल चार्ट। ये मैंने अगर आप देखें तो निचले लेवल्स पे रिकमेंड करा हुआ है, इससे भी नीचे लेवल्स पे 120 122 के अराउंड। अब यहाँ राउंडिंग बॉटम बन रहा है, 160 के अराउंड चल रहा है। लगता नहीं है कि 150-55 का सपोर्ट तोड़ेगा टेक्निकली। और मेरे टारगेट्स तो यहाँ 190 200 के टारगेट्स हैं, तो उनके लिए मुझे लगता है मोमेंटम के साथ दिखने को मिलेगा। तो देखिए मेरी हाई कन्विक्शन है यहाँ पर। ऑटो 20 जो है ETF जो है 160 के अराउंड चल रहा है, 120 122 के अराउंड मैंने रिकमेंड किया था। जिन्होंने ले रखा है होल्ड टाइट, सेट टाइट, और यहाँ से भी एक अच्छा उछाल। मेरे टारगेट दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, 190 से लेकर 200 के टारगेट हैं। तो उन टारगेट्स के लिए एक ओवरवेट खरीदारी की राय है ऑन ऑटो ETF यानी कि ऑटो 20। देखिए तीसरा स्टॉक पिक आपके साथ शेयर करूं उससे पहले शेयर कर रहा हूं अपनी अगस्त सीरीज की रॉकिंग परफॉर्मेंस। देखिए फ्यूचर सेगमेंट के अंदर हमने डिलीवर करा 91,000 का प्रॉफिट, और ऑप्शन सेगमेंट में डिलीवर करा 38,000 का प्रॉफिट। परफॉर्मेंस आपके सामने है। और सितंबर सीरीज की तो भी आगाज हुआ है, और सितंबर सीरीज के अंदर फ्यूचर सेगमेंट के अंदर हम 1,33,000 1,33,000 के प्रॉफिट में बैठे हुए हैं। और अच्छा खासा प्रॉफिट है। आइडिया जो आप लोगों के साथ भी शेयर करा था, फ्यूचर सेगमेंट वालों को भी दिया, अच्छा खासा प्रॉफिट वहां देखने को मिल रहा है। तो जो लोग मार्केट के रिस्क को समझते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शन करते हैं, वो एक बार हमको भी ट्राई कर सकते हैं। एक चीज बोलूंगा, पास्ट परफॉर्मेंस इज नॉट द गारंटी ऑफ फ्यूचर रिटर्न्स। और मैं किसी भी तरीके की मुनाफे की गारंटी नहीं देता हूँ। एक बंदा हूँ जो मतलब कि आज से नहीं कई सालों से बोलता आ रहा हूँ कि FNO इज एन एडिक्शन, बट हम सब लोग
मतलब कि इसको करते हैं, कोई कंपल्शन नहीं, बट सब लोग करते हैं, एडिक्टेड हैं। और मैं यहाँ रेगुलरली परफॉर्म कर रहा हूँ। परफॉर्मेंस अच्छी हो बुरी हो, मेरे पोर्टल IamRakeshBansal.com पे अवेलेबल है। आप जाके पास्ट परफॉर्मेंस देख सकते हैं, और अगर आपको परफॉर्मेंस अच्छी लग रही है तो आप हमारी वेबसाइट IamRakeshBansal.com पे जाके हमारी फ्यूचर सेगमेंट वाली और ऑप्शन सेगमेंट वाली सर्विसेज को सब्सक्राइब कर सकते हैं। पूरी रिपोर्ट आप लोगों के साथ शेयर होती है जब हम कॉल देते हैं। तो जो तीसरा स्टॉक पिक है जो मैं नेक्स्ट 100 डेज के लिए रिकमेंड कर रहा हूँ, उसका नाम है दीपक फर्टिलाइजर। 603 के अराउंड चल रहा है। देखिए स्टॉक इज ट्रेडिंग एट पी है 8.6 की, वेयर इंडस्ट्री की पी देखें तो 30 की है। तो दैट मीन स्टॉक मतलब कि एक्सट्रीमली चीप वैल्यूएशन पे चल रहा है। 5 साल की प्रॉफिट की ग्रोथ देखें तो 49.7% के CAGR से ग्रो कर रहा है। चीप वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है, डिस्पाइट बीइंग मार्केट लीडर है सेवरल सेगमेंट्स के अंदर। अगर आप देखें लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है नाइट्रिक एसिड का साउथ ईस्ट एशिया के अंदर। ओनली मैन्युफैक्चरर है प्रिल टैन सॉलिड्स का इन इंडिया। ओनली मैन्युफैक्चरर है ऑफ मेडिकल ग्रेड AN इन इंडिया। देखिए ओनली मैन्युफैक्चरर है NP-Pril 24.0 फर्टिलाइजर इन इंडिया। लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है बेंटोनाइट सल्फर्स का इंडिया के अंदर। साथ में मार्केट लीडर है इन स्पेशलिटी एंड वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइजर्स इन इंडिया। आपको जान के आश्चर्य होगा, इंडिया का ओनली मैन्युफैक्चरर है ऑफ क्रॉप स्पेसिफिक न्यूट्रिशन प्रोडक्ट्स विद मल्टी माइक्रोन न्यूट्रिएंट्स ऑफ न्यूट्रिएंट अनलॉक टेक्नोलॉजी। कंपनी ने किया है मैसिव अमोनिया कैपेसिटी का एडिशन फ्रॉम 1,28,700 MTPA से to 6,28,700 MTPA, और ये ऑलमोस्ट डन है। और ये इसके साथ कंपनी का EBITDA बढ़ेगा बाय अप्रोक्सीमेटली 1,000 करोड़। मैसिव कैपेक्स कर रहा है इन टेक्निकल अमोनिया नाइट्रेट, और यहाँ पर कैपेसिटी एक्सपेंशन कर रहा है 4,86,900 MTPA से 8,62,900 MTPA। और ये सब चीजें जो है ना, जो मैसिव कैपेक्स टेक्निकल अमोनिया नाइट्रेट का कर रहा है, ये लाइकली टू बी कमीशन हो जाएगा Q2 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 25। और देखिए जब कैपेक्स होता है तो करेक्शंस आती हैं, और करेक्शंस मतलब कि खत्म हो रही है, और मुझे तो फंडामेंटली ये डबलर लगता है। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसका टेक्निकल चार्ट। बड़ी रैली देखने को मिली। रैली के बाद देखिए करेक्शंस ऐसे ही आते हैं बुल मार्केट में। नवंबर 2022 में स्टॉक गिरा, करेक्शन मोड में आया, सेल बना हुआ है, इन एवरेजेस के नीचे नहीं निकला है, और अब आप देखें तो इन एवरेजेस के ऊपर निकल रहा है। अच्छे से चार्ट को इनलार्ज करके दिखा रहा हूँ। तो भाई टेक्निकली एकदम बढ़िया लग रहा है। फंडामेंटल आपके साथ शेयर करे हुए हैं। तो जिस तरीके का टेक्निकल स्ट्रक्चर है, इन हाइज को 1000 प्लस के हाइज को टेक्निकली टेस्ट करने का दमखम रखता है। देखिए आपने देखा टेक्निकल चार्ट, फंडामेंटली देखिए, मैं तो नहीं कह रहा कि नेक्स्ट 100 डेज में डबल हो जाएगा, बट नेक्स्ट 100 डेज में स्टॉक इजीली 20-25% बढ़ने का दमखम रखता है, और लॉन्ग रन में गोइंग एट 12, 18, 24 महीने के अंदर यहाँ से 2x का एक प्रबल दावेदार है। फोर्थ स्टॉक पिक जो है उसका नाम है हेल्थ केयर ग्लोबल, जिसका सिंबल है HCG। 350 के अराउंड चल रहा है। और इस कंपनी को अगर आप देखें तो कंपनी इज एंगेज्ड इन सेटिंग अप एंड मैनेजिंग हॉस्पिटल्स एंड मेडिकल डायग्नोस्टिक सर्विसेज। और इस मेडिकल डायग्नोस्टिक सर्विसेज में इंक्लूड होती है साइंटिफिक टेस्टिंग एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज इन दी फार्मास्यूटिकल एंड मेडिकल सेक्टर। और कंपनी का आप देखें तो हेल्थ केयर के अंदर फोकस है ऑन कैंसर एंड फर्टिलिटी के अंदर। दोनों मतलब कि बहुत डिमांड में है, काफी मतलब की रिक्वायरमेंट है, फर्टिलिटी की भी रिक्वायरमेंट है, और साथ में कैंसर से तो भैया पूरी दुनिया त्रस्त है। तो इस कंपनी को अगर आप देखें तो भारत में वन ऑफ द लार्जेस्ट मतलब कि कैंसर केयर सर्विस प्रोवाइडर है भारत का। इसका रेवेन्यू ब्रेकअप देखें तो HCG सेंटर्स वहां से 96% आता है। HCG सेंटर्स का जो फोकस है दैट इज ऑन कैंसर, और फर्टिलिटी से इसको रेवेन्यू आता है 4% का। स्ट्रॉन्ग प्रमोटर होल्डिंग है 71.4% की। तो देखिए ये तो फंडामेंटल हुए, आपको दिखाता हूँ टेक्निकल चार्ट। और ये अगर आप देखें जनवरी 2008 के हाईज हैं, उनको तोड़ने के लिए अटेम्प्ट कर रहा है। टेक्निकली स्ट्रक्चर अच्छा है। आई एम बुलिश ऑन द स्टॉक। और देखिए पहले इसका ना वीकली चार्ट दिखाता हूँ। वीकली पे धीरे धीरे करके वीक्स में इंच बाय इंच चल रहा है। तो इन स्तरों पर करेक्शंस पे ऐड करते चले भैया। 315 325 के भाव मिले तो अच्छे स्तर हैं। और ये देखिए ये जो होता है ना एकदम इमेच्योर ट्रेडर होते हैं जो आजकल, जैसे हम देख भी रहे हैं कि लोगों को नॉलेज नहीं है, टेक्निकल के कोर्सेज बेच के मतलब कि ऑप्शंस फ्यूचर्स का काम करा रहे हैं। तो लाइन टूटने का मतलब कभी भी नहीं, ये नहीं होता है कि ऊपर की लाइन टूटी है तो नीचे नहीं आएगा। तो ऊपर नीचे होकर चलता है, बेस बन रहा है, और एक बार इन स्तरों के ऊपर सस्टेन करेगा तो एटलीस्ट 25% की तेजी का प्रबल दावेदार बनेगा हेल्थ केयर ग्लोबल। देखिए टेक्निकल फंडामेंटल आपके साथ शेयर करें, और टेक्निकली मेरा हाई कन्विक्शन है, इजीली 20 से 25% ये नेक्स्ट 100 डेज के अंदर बढ़ सकता है। हाई कन्विक्शन मतलब कि ब्लाइंड बाय लगता
सकता है। ब्लाइंड बाय का मतलब ये नहीं है कि चीज गारंटेड हो गई, नथिंग इज गारंटेड, नथिंग इज ओवरनाइट। मेरा कन्विक्शन यहाँ पर आई है, डिप्स पे लेने की कोशिश करें। और जो फिफ्थ स्टॉक पिक है वो कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है, भारत की सबसे बड़ी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी यानी कि क्रिसिल है। 3929 3929 के अराउंड इसका दाम चल रहा है। फंडामेंटल इसके सबको मालूम है। S&P ग्लोबल प्रमोटर है यहाँ पर जो कि होल्ड करता है 66.7% से। मेरा कन्विक्शन यहाँ पे हाई है। क्यों हाई है? प्योर टेक्निकल कॉल है, ब्लू चिप स्टॉक है, टेक्निकली एक अच्छी तेजी का दावेदार है। तो आपको दिखाता हूँ टेक्निकल चार्ट। देखिए एक अच्छी तेजी दिखा रहा है, ये देखिए ये मंथली चार्ट तेजी कंटिन्यूस चल रही है। और अब वीकली चार्ट देखिए, कोई 15 मिनट 30 मिनट का चार्ट नहीं है, वीकली चार्ट के ऊपर राउंडिंग बॉटम पैटर्न फॉर्मेशन बन रहा है, एक्सट्रीमली बुलिश होता है। 3929 के अराउंड चल रहा है आराम से। मतलब कि जिस तरीके से लोग ब्लू चिप प्रॉपर्टी खरीदते हैं ना, अपने शहर की ब्लू चिप प्रॉपर्टी जो आप खरीदना चाहते हैं बट खरीद नहीं पा रहे हैं, तो अपनी क्षमता अनुसार पैसे का निवेश कीजिए। गुड के सिनेरियो भैया 25% 20% का अप मूव 100 डेज में क्रिसल दिखा सकता है। तो टेक्निकली ऑल इज वेल विद क्रिसल। तो दोस्तों आई विल स्टिक टू माय वर्ड्स। मेरा कन्विक्शन है 20 से 25% नेक्स्ट 100 डेज में क्रिसल जो है, इसको कुछ लोग अंग्रेज लोग क्राइसल बोलते हैं, बढ़ने का दमखम रखता है। सिक्स ऑप्टिक जो है वो है मेरा IFB इंडस्ट्री स्ट्रॉन्ग प्रमोटर होल्डिंग है, 960 के अराउंड चल रहा है। और प्योर टेक्निकल कॉल है। मतलब कि यार जैसे होता है ना कि एक शांत सी नदी होती है ना, रिवर झरना कुछ भी होता है, उसके अंदर एक पत्थर डालो तो पत्थर नीचे जाता है और थोड़ा सा ऊपर पानी के मतलब कि छींटे ऊपर आते हैं, पता चलता है कि पत्थर नीचे गया है। तो प्योर टेक्निकल कॉल है, ब्लाइंड बाय है। मतलब कि अगर इफ ऑल गोज वेल तो इजीली 15 20 25% इजीली 100 डेज में बढ़ने का दमखम रखता है। तो आपको दिखाता हूँ टेक्निकल चार्ट। 960 का लेवल चल रहा है। टेक्निकली देखें तो वीकली चार्ट्स के ऊपर मेरी एवरेजेस के ऊपर निकला हुआ है। 960 का लेवल है। काफी बड़ा अपमूव देखने को नहीं मिला। लास्ट अपमूव यहाँ पे आया था 2020 के अंदर, पोस्ट कोविड एक अपमूव आया था। उसके बाद से स्टॉक देखें तो साइडवेज है। 960 के अराउंड चल रहा है। टेक्निकल की अगर नॉलेज मतलब कि आप लोग भी रखते हैं तो चार्ट देख के बस होल्डिंग की बात है आराम से। मतलब कि 20% प्लस का अपमूव ये 100 डेज के अंदर दिखाने का दमखम रखता है। पर अगर अभी भी नहीं लग रहा है तो चार्ट को उल्टा कर दो। अब बताओ, ये जो मैं आपको दिखा रहा था ये आपको राउंडिंग बॉटम दिखेगा इजीली भैया, इजीली 1200 प्लस के लेवल्स मतलब कि ये यहाँ से दिखा सकता है। तो देखिए आपने देखा इसका टेक्निकल चार्ट, और चार्ट देखने के बाद आपका भी कन्विक्शन बड़ा होगा कि इजीली ये नेक्स्ट 100 डेज में एक अच्छी रिटर्न दे सकता है। देखिए अब मैं आपके साथ लास्ट एंड फाइनल स्टॉक पिक शेयर करूं, उससे पहले शेयर करूंगा अपनी रीसेंट यूट्यूब की परफॉर्मेंस शेयर करूंगा, जहां आप क्लियरली देख पा रहे हैं जैन इरिगेशन हमने बुक करा 17.5% का प्रॉफिट, KIOCL में बुक करा 9% का प्रॉफिट, और देखिए 1 तारीख को GMR पावर में 27% का, इंडिया बुल्स रियल एस्टेट में 16% का, EIH में 24% का प्रॉफिट बुक करा। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, जो भी लो टिकट साइज हैं, जो मतलब की महंगी रिसर्च सर्विसेज को सब्सक्राइब नहीं कर सकते, एक बार हमारी YouTube मेंबरशिप को ज्वाइन करके देखिए। पूरी रिपोर्ट मिलती है, हैंड होल्डिंग मिलता है, टाइमली अपडेट्स मिलते हैं, और मात्र मतलब कि एकदम 399 की मेंबरशिप है, इसको आप ज्वाइन कीजिए। और साथ में मेरी रिक्वेस्ट है, हमारा जो फ्री टेलीग्राम चैनल है उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। यहाँ पे मैंने फ्री कंटेंट ऐड करना शुरू कर दिया। देखिए जो भी रिपोर्ट्स मैं अपनी मेंटरशिप में शेयर कर रहा हूँ, कई चीजें मैं लाइव शेयर कर रहा हूँ, 1-2 दिन बाद वहाँ शेयर कर देता हूँ, और मेरे स्टॉक्स ऐसे नहीं होते हैं कि अभी के अभी भागे। तो फ्री कंटेंट भी मैं शेयर कर रहा हूँ। फ्री टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल जो हमारी लेटेस्ट ऑप्शन सेगमेंट की कॉल थी, उसको विद इन फ्यू मिनट्स में मैंने आफ्टर शेयरिंग इन पेड ग्रुप फ्री टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर करा। मोटो क्या है कि सबके साथ एक अच्छी रिसर्च शेयर करूं, तो जो लोग सर्विसेज को अफोर्ड कर सकते हैं, मतलब कि एक बार ट्रायल देख लें, मतलब कि लेके सर फ्री टेलीग्राम चैनल में टाइमली एकदम लाइव अब कॉल शेयर कर रहा हूँ। कुछ 1 दिन 2 दिन बाद मैं रिसर्च रिपोर्ट शेयर कर रहा हूँ। आप हमारे कंटेंट को देख सकते हैं, क्वालिटी को देख सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो आप हमारी सर्विसेज को IamRakeshBansal.com पे जाके सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो जो लास्ट स्टॉक पिक है, देखिए ऑटो स्पेस से, ऑटो पे तो बुलिश हूँ। ऑटो के स्टॉक्स इतना नहीं भागे हैं जितना ऑटो इंश्योरेंस के स्टॉक्स भागे हैं। तो लास्ट 7 स्टॉक पिक है मेरा जमुना ऑटो 121 के अराउंड चल रहा है। इस कंपनी को देखें तो कंपनी है सस्पेंशन मैन्युफैक्चरर सप्लायर फॉर ऑल सेगमेंट ऑफ कमर्शियल व्हीकल, और कंपनी देती है मतलब कि कंप्लीट लाइन ऑफ सस्पेंशन सॉल्यूशंस फॉर इंडियन कमर्शियल व्हीकल्स रेंजिंग फॉर आप टिपर्स देखें, ट्रैक्टर्स देखें, ट्रेलर्स देखें, बसेस देखें। और देखिए एक चीज जो बार बार बोलता हूँ कि
पैसा कहता है आदमी कुछ करे तो मैं आऊं, आदमी कहता है पैसा है तो मैं कुछ करूं। तो मैं आपसे कहता हूं आप देखें इसकी नई सेगमेंट कौन सी नई सेगमेंट्स में ये एंटर करा है। कंपनी ने एंटर करा है इन एग्रीकल्चर बेस्ड सेगमेंट्स विद प्रोडक्ट्स लाइक फर्टिलाइजर, ब्रॉडकास्टर्स, नोडो, ब्रैकेट्स, रोटोवेटर्स, कल्टीवेटर्स। और इसके अपकमिंग प्रोडक्ट्स को आप देखें कि क्या ये अपकमिंग प्रोडक्ट्स लेके आ रहा है। और मेरा तो देखिए इसको चूज करने का कारण टेक्निकल है, फंडामेंटल तो मैं बाद में देखता हूँ। आपको दिखाता हूँ इसका टेक्निकल चार्ट। देखो चार्ट को समझना है, मंथली चार्ट देखो, मंथली चार्ट पे वी बन रहा है, नए हाइस पर है, करेक्शंस आती हैं। वीकली चार्ट पे देखें तो ब्रेकआउट हुआ है, 121 के अराउंड चल रहा है। कि क्या चार्ट देख के आपको नहीं लगता है कि ये 20% बढ़ सकता है? ये लो इन्वर्स कर लो चार्ट, इन स्तरों पर डिप्स पे ऐड करे, 100 डेज का नजरिया बना रहा है 20% प्लस तेजी का, एक प्रबल दावेदार है। तो ये है मेरा व्यू ऑन जमुना ऑटो। तो दोस्तों देखिए आपने देखा इसका फंडामेंटल टेक्निकल चार्ट। क्या टेक्निकल चार्ट देख के लगता नहीं है कि अगर कोई मार्केट में कोई बहुत बड़ा भूकंप ना आ जाए, अनटिल अनलेस कुछ कोई अनफोर्सीन चीज ना हो जाए, तो इजीली ये स्टॉक भी 20-25% की रिटर्न इन नेक्स्ट 100 डेज देने का दमखम रखता है। तो आज देखिए दोस्तों मैंने आपके साथ शेयर करी 7 स्टॉक पिक्स फॉर 100 डेज, फंडामेंटली टेक्निकली सब साउंड है। तो सबसे पहले तो दोस्तों अपना फीडबैक कमेंट में शेयर कीजिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। अपना प्यार और स्नेह यूं बनाए रखिए, फिर मिलेंगे। थैंक यू।